अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की न्यू बुक की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें बेटा हमने दो काम करने हैं। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ नंबर लॉग की फॉर्म में दिए होंगे, इनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना होगा, मीन पावर की फॉर्म में लिखना होगा। और कुछ ऐसे नंबर दिए होंगे जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होंगे और उनको लॉग की फॉर्म में लिखना है आप लोगों ने। तो ये इंतहाई इजी एक्सरसाइज है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है और MCQs के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 2.2। बच्चे इसमें देखें, शुरू में मैं ये एक दो एग्जांपल आपको करवाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो कि क्या करना है आगे हमने इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे अगर हमारे पास इफ़ लॉग की फॉर्म में ये एक मैंने नंबर लिया हुआ है, लॉग की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो बेटा आपने सिंपल सी ये बात याद रखनी है, जो यहाँ पर लॉग के सामने नंबर होना वो उठा के दूसरी तरफ, और ये जो दूसरी तरफ नंबर होगा वो बेस की पावर बन जाएगा। बस ये एक आपने बात याद रखनी। तो आप आसानी से किसी भी लॉग वाले नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2 इस तरफ मूव किया, 10 की पावर बन गया, और ये वाला जो नंबर है ये इस 2 की जगह ले लेगा, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हो एक्सपोनेंट की फॉर्म में, हमने उसकी लॉगरिथम फॉर्म बनानी है, तो उसके लिए बेटा क्या करना होगा, इफ़ 3 की पावर 4 है इज इक्वल टू 81। तो ये भी एक मैंने एग्जांपल ही ली है आपको समझाने के लिए। तो हम फिर क्या लिखेंगे, इन लोगरिथमिक फॉर्म, यानी कि एक्सपोनेंट फॉर्म पावर वाली फॉर्म में दिया हुआ है, इसको बेटा अब हमने लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसका बिल्कुल उल्ट करना है, जो ऊपर अभी हमने काम किया उसका उल्ट करेंगे। ये देखें, ये वाला जो नंबर होगा ना, जिसकी कोई नंबर पावर होगा, आपने क्या करना है, इसको बेस बना देना है, लॉग लगाना है, इसको बेस बना दिया, और ये वाली जो पावर है ये दूसरी तरफ चली जाएगी और ये वाला नंबर लॉग के सामने आ जाएगा। बस ये काम आपने याद रखना, आगे एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगी। तो ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई, एक्सपोनेंट से लॉगरिथमिक फॉर्म। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि आपको दिखाई दे यहाँ पे। ओके ठीक है। तो यहाँ पर आप बेटा दे सकते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2, और इसका देखें ये हमें दिया हुआ है पार्ट 1, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये एक्सपोनेंट यानी कि पावर की फॉर्म में दिया है, हमने इनके साथ लॉग लगाना है। तो अभी मैंने ऊपर आपको एग्जांपल से बताया, आपने ये वाला जो नंबर जिसकी पावर होना वो नंबर बनेगा लॉग की बेस, और दूसरी साइड पे जो नंबर है वो लॉग के सामने आ जाएगा, और जो पावर होगी वो दूसरी तरफ चली जाएगी। ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह ये देख लें, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256 है, फिर से वही लिखें इन लॉगरिथमिक फॉर्म। और बच्चे ये देख लें आप, लॉग लिखा और ये वाला जो नंबर है ये बेस बन जाता है लॉग की, और इसकी जो पावर होती है ये दूसरी तरफ चली जाती है, और ये वाला नंबर लॉग के सामने आ जाता है। इंतहाई इजी एक्सरसाइज है, बस ये 2 बातें याद रखें, आपके लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27 है। सोल्यूशन लिखो इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये सेंटेंस लाजमन लिखना है, क्योंकि आपने ज़ाहिर सी बात है एक फार्म से दूसरी फार्म में जाना है तो उसका बता कर जाना है कि मैं एक फार्म से दूसरी फार्म में जा रहा हूँ या किस फार्म में जा रहा हूँ। वही काम, पहले लॉग लिखा, फिर ये वाला जो नंबर है ये बेस की पावर बन जाएगा और पावर चली जाएगी दूसरी साइड पे, और ये सारा नंबर आ जाएगा लॉग के सामने। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 4 है। 20 की पावर है 2 इज इक्वल टू 400। सोल्यूशन लिखो, इन लॉगरिथमिक फॉर्म लिखो, और फिर देखो लॉग लिखकर ये 20 इसकी बेस बन गया लॉग की,
और ये वाला जो पावर है ये दूसरी तरफ चला जाएगा और 400 log के सामने आ जाएगा। हर बार यही बात दोहराऊंगा। आगे आगे हमारे पास पार्ट नंबर देखें बेटा 5 है। 5 में वही 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2 है, यानी कि हाफ कह सकते हैं। सोल्यूशन लिखो इन लोगरिथमिक फॉर्म। पहले लॉग लिखना है, फिर ये वाला जो नंबर पावर में है उसकी आपने क्या बना देनी है, ये बेस, और जो पावर है वो दूसरी तरफ चली जाएगी और ये जो नंबर है वो लॉग के सामने आ जाएगा। बिल्कुल ये भी इसी तरह है। 5 वाला 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121 इन लोगरिथमिक फॉर्म। लॉग लिखा, ये नंबर बेस में लिख दिया और ये वाला पावर था ये दूसरी तरफ चला गया और 121 लॉग के सामने आ जाता है। ठीक है, तो आगे हमारे पास पार्ट नंबर इसका 7 है। पार्ट नंबर 7 यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लें, दिखाई नहीं दे रहा। अब ठीक है, इसमें बेटा देखिए P इज इक्वल टू QR है। तो हर दफ़ा हमने पीछे वाले क्वेश्चनों में ये देखा जो पावर वाला फैक्टर है ना वो हमेशा राइट की तरफ आ रहा है, सॉरी लेफ़्ट की तरफ आ रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, इसे चेंज कर दें। हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं QR इज इक्वल टू P इन लोगरिथमिक फॉर्म लिखें। फिर उसके बाद ये वाला जो नंबर है ये बेस बन जाता है और पावर चली जाती है दूसरी तरफ, और ये वाला जो आगे नंबर इक्वल में लिखा हुआ था लॉग के सामने आ जाता है। ये इसकी लोगरिथमिक फॉर्म है। नेक्स्ट ये एक पार्ट रह गया 8 वाला है। 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू हाफ। सोल्यूशन लिखो इन लोगरिथमिक फॉर्म। लॉग 32 बन जाएगा, ये पावर दूसरी तरफ और ये वाला नंबर लॉग के सामने आ जाएगा। बेटा ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि ये जो नंबर अब आएंगे इनको आपने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि लॉग की फॉर्म में आपको दिए गए होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है बेटा। पार्ट नंबर 1 में देखें लॉग 125 बेस 5 इज इक्वल टू 3। हाँ बेटा इंतहाई इजी। सोल्यूशन लिखो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें। अब ज़ाहिर सी बात है लॉग से पावर वाली फॉर्म में लिखना। जो पावर वाली फॉर्म में लिखते हैं किसी भी नंबर को उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, ये जो बेस है ना इसको एज इट इज़ रहने देना है और ये वाली जो पावर है इस तरफ चले जाएगी और दूसरी तरफ जो नंबर है वो बेस की पावर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 देख लो इसी तरह। log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4 है। सोल्यूशन लिखो इन एक्सपोनेंट फॉर्म लिखो। नेक्स्ट देखो ये जो बेस है इसको लिखो और फिर ये दूसरी तरफ जो नंबर है ये बन जाता है पावर बेस की और ये वाला नंबर इक्वल के आगे चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई। इसी तरह बिल्कुल ये क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड वाला पार्ट। log 1 बेस 23 इज इक्वल टू 0 है। इन एक्सपोनेंट फॉर्म लिखें। लेकिन ये नंबर चला गया इधर और 0 बन गया 23 की पावर, ये देख सकते हैं। आगे पार्ट नंबर 4 है log 5 बेस 5 इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन लिखो इन एक्सपोनेंट फॉर्म लिखो। ये 5 चला जाएगा 1 की जगह और 1 बन जाएगा बेस की पावर। ओके हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारे पास 5, थोड़ा सा ऊपर कर ले यहाँ पे अब ओके ठीक। इसमें देखें log 1/8 बेस 2 है इज इक्वल टू -3 है। सोल्यूशन लिखेंगे इन एक्सपोनेंट फॉर्म लिखेंगे। ये वाला जो नंबर है दूसरी तरफ चला गया और इस तरफ जो भी होगा बेस की पावर बन गया। आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर है 6 हमारे पास। हाफ है इज इक्वल टू log 3 बेस 9 है। तो हर दफ़ा हमने देखा log इस तरफ ही आ रहा था, तो हम भी ऐसा करते हैं आसानी करने के लिए हम log इस तरफ लिख लेते हैं और ये नंबर इस तरफ लिख देते हैं। आगे फिर लिखेंगे इन एक्सपोनेंट फॉर्म। इन एक्सपोनेंट फॉर्म लें बेटा। अब ये वाला देखो ये 9 है, ये 9 लिख दो। ये बेस था, इधर वाला नंबर आके इसकी क्या बन जाएगा पावर, और ये जो log के आगे नंबर था ये इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, चल ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाए। पार्ट नंबर हमारे पास है 7। ये 5 लिखा है log 1 लाख
बेस 10, आप लॉग वाला इस तरफ लिख दें, नंबर इस तरफ लिख लें, फिर आपके लिए आसानी हो गया क्योंकि हम सीक्वेंस से करते आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे फिर लिखे इन एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म, ओके हो गया। ये लिखने के बाद बेटा ये जो बेस है ना, बेस ऐसे ही लिख लो, इधर जो भी नंबर है बेस की पावर बन गया, और ये वाला लॉग के आगे आ रहा है ये दूसरी तरफ चला जाएगा 1 लाख। तो ये बच्चे आपका आंसर आ गया, ठीक है। और चलें आगे, फिर सॉल्यूशन लिखा। अब वही काम इन एक्सपोनेंट फॉर्म, अब देखो वही ये लॉग बेस इसकी 4 है ना, तो बच्चे आप 4 लिख दो, ब्रैकेट लगाओ, इधर वाला नंबर इसकी पावर बना दो, और इज इक्वल टू ये जो लॉग के आगे नंबर है ये दूसरी तरफ चला जाएगा 1/16। तो ये आपका आंसर आ गया, ये देख सकते हैं, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आगे क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, और लास्ट क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। या पीछे वाले क्वेश्चन शॉर्ट भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, और ये वाले क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और ये आपके लिए शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इग्नोर नहीं करना इन्हें आपने। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक में x की वैल्यू फाइंड करें। आपको ये कोई पार्ट नंबर 1 दिया, लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें, इन एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा। फिर वही काम, ये जो बेस है ये लिखी, इधर वाला नंबर आके बेस की पावर बन जाएगा, लॉग के सामने जो नंबर है दूसरी तरफ चला जाएगा। अब ये देखें इसके फैक्टर बना लें 16 के, ठीक है। इधर 3 बन रहे हैं तो मैंने इसको 4 पे कर लिया, 4 16 दार 64 और 4 4 दार 16, 4 1 दार 4, 4 की पावर 3 बन गया। नेक्स्ट अब क्या करना है, पावर को ख़त्म करना है, डायरेक्ट ख़त्म नहीं करना। हमारे पास एक टूल है टेकिंग 1/3 पावर ऑन बोथ साइड, ऑन यहाँ पे ऑन लिख लें, दोनों तरफ 1/3 पावर मल्टीप्लाई कर दें। ये अब इस पावर से कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आपके पास 4 आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ओके हो गया। पार्ट नंबर 2 देख लो भी, log 1 बेस 5 इज इक्वल टू x, इसको फिर सोल्यूशन लिखो, इन एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो। ये बेस है एज इट इज़ आ जाएगी, इधर वाला आके बेस की पावर बन गया, और सामने वाला जो नंबर है वो दूसरी तरफ चला जाएगा इक्वल की। और अब देखें ये 1 है, ये 5 है इधर, तो हमने किसी तरह यहाँ पे 5 क्रिएट करना है। तो आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 के इक्वल होती है, तो हम इसी तरह कह सकते हैं 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 5 की पावर 0, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल है, ऐसा ही है ना। तो हमने 1 की जगह पे ये लिख दिया। अब ये बेसिस सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 0 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है log 8 बेस x इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन लिखो, इन एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो। बेस की इधर वाला नंबर आके पावर बन गया, और 8 किधर चला गया, इक्वल वाली साइड पे, ठीक है। अब नेक्स्ट x की पावर 1 है, x 1 दार x आ जाएगा और 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी x की वैल्यू आ गई, हमारा आंसर आ गया इसमें। सिंपल से ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा ये वाला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉग है x बेस 10 इज इक्वल टू -3 है। सोल्यूशन लिखो, इन एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो। इधर बेस 10 है, 10 लिखा, इधर वाला नंबर आके पावर बनेगा इसकी बेस की, और ये वाला लॉग के आगे जो नंबर है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। अब 10 की पावर है -3, तो हम क्या करेंगे, ओवर में लिख देंगे, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी +3 इज इक्वल टू x,
अब ये देखो 10 की पावर 3 साइंटिफिक नोटेशन में तो नहीं खैर लिखा हुआ, पावर की फॉर्म में लिखा है, तो आप इसको सिंपल नंबर की फॉर्म में लिख दें, ठीक है। 1000 बन जाता है ये। x इज इक्वल टू 1/1000, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके दो पार्ट्स रहते हैं, तो वो मैं चाहता हूँ आप लोग खुद करें, इसलिए मैंने ये लाइन लिख दी। नेक्स्ट 2 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन डू योर सेल्फ। थोड़ा सा आप भी काम करें ना, हाँ मैथ करने से आती है, तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, प्रैक्टिस कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।